हेलो, आपको रानी कर्णावती के बारे में पता है? अरे नहीं नहीं, चित्तौड़गढ़ वाली नहीं, उत्तराखंड वाली वीरांगना रानी कर्णावती। रानी कर्णावती was the wife of Mahipati Shah, the Rajput ruler of Garhwal Kingdom, who used the title Shah. 1631 में राजा महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी। तब उनके पुत्र की उम्र केवल 7 साल थी। तो अपने पुत्र के बालिग होने तक रानी कर्णावती ने राजकाज चलाया। रानी कर्णावती गढ़वाल के इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना, शिरोमणि, अदम्य साहस वाली नीति कुशल रानी थी। She ruled the kingdom successfully and protected the kingdoms against invaders. आपको पता है उन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता था? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। उन दिनों दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाहजहां विराजमान थे। गढ़वाल रानी को अनुभवहीन और कमजोर सोचकर उन्होंने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसी ओर बढ़ते हुए मुगल सेना ने सरदार नजावत खान की अगुवाई में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। शुरुआत में मुगल सेना ने दून घाटी के शेरगढ़, संतूरगढ़ और ननौरगढ़ के किले को हथिया लिया। कालसी और वैराटगढ़ को भी हत्या कर मुगल सेना ने सिरमौर के राजा को सौंप दिया। जब मुगल सेना के आक्रमण की खबर रानी कर्णावती को पहुंची, तब उन्होंने अपने सेना नायकों के साथ परामर्श किया, परंतु तब तक मुगल सेना दून घाटी को रौंदते हुए हरिद्वार के गंगा के इलाके से चिला, घोरी, कुनाऊ, लक्ष्मण झूला, मोहन चट्टी के रास्ते राजधानी श्रीनगर की ओर कूच करने की तैयारियां कर चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में भी रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति से काम लिया। उन्होंने नजावत खां के पास संदेशा भिजवाया और कहा कि वो मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करती हैं और कहा कि अगर उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए तो वो 10 लाख रुपए उन्हें दे सकती हैं। ये सुनते ही नजावत खान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी सेना पीछे हटा ली और पैसों का इंतजार करता रहा। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी रानी ने केवल 1 लाख रुपए भिजवाए। इसी बीच गढ़वाल सेना को मुगल सेना के आगे और पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने का मौका मिल गया। इस अवधि में मुगल सेना की सारी रसद समाप्त हो गई थी। उसके बाद वह स्थानीय जगह में जहां भी रसद लेने जाते, वहां स्थानीय लोगों द्वारा मार दिए जाते या फिर लूट लिए जाते। भूख और बीमारी से ग्रस्त मुगल सेना को गढ़वाल सेना ने घेर लिया। युद्ध में अधिकांश मुगल सिपाही मारे जा चुके थे। गढ़वाल सेना ने घोड़े, युद्ध सामग्री और अन्य चीज अपने कब्जे में ले लिए। रानी के आदेश पर बचे कुछ सिपाहियों के नाक कान कटवा कर उन्हें भागने के लिए छोड़ दिया गया। नजावत खां अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। दुश्मन के सेना के नाक कान कटवा कर तहस नहस करने की ये विश्व के इतिहास में एक अनहोनी घटना थी। रानी कर्णावती तभी से इतिहास में नाकटी रानी नाम से विख्यात हो गई। ऐसे ही वीर और वीरांगनाओं के साहस की वजह से ही गढ़वाल की भूमि पर कभी किसी यवन के पैर नहीं पड़ सके और उसकी पवित्रता अनादिकाल तक बनी रही। गढ़वाल जिले के फतेहपुर में ही मुगल सेना का संहार हुआ था। मुगलों पर फतेह के उपलक्ष्य में ही इस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। रानी कर्णावती ने वर्तमान देहरादून का एक करणपुर गांव भी बसाया था। रानी कर्णावती is also credited with the construction of Rajpur Canal, which is earliest of Dehradun Canal. गढ़वाल के वीरतापूर्ण इतिहास की ध्रुव नक्षत्र है रानी कर्णावती।